थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम इस सेशन में ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा सीख के जाएं जिससे हमारी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प हो। मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग समझिएगा पहले कि कैसे हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे कि चाहेंगे कि उसे लाइव पे भी समझें कि किस तरीके से हम लाइव पे इस इंडिकेटर को यूज करके लाइव ट्रेडिंग में हम यूज कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी कमोडिटीज हम कवर करते हैं। हम इसमें दो टाइप की कमोडिटीज कवर करते हैं, एक तो एग्री साइड में और एक नॉन एग्री साइड में। एग्री साइड में हमारे पास स्पाइसेस है, स्पाइसेस में जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, और अदर कमोडिटीज में हमारे पास कॉटन, कोकोड, ग्वार, कैस्टर, मेंथा और इसबगोल। और वहीं बुलियन एंड मेटल एनर्जी दूसरी साइड में, नॉन एग्री सेगमेंट में। बुलियन में हमारे पास गोल्ड, सिल्वर रहता है। मेटल्स में हमारे पास कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड एंड स्टील रहता है। एनर्जी सेगमेंट में हमारे पास क्रूड और नेचुरल गैस रहता है। कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं? तो टूल्स हमारे पास इंडाइसिस हैं, ऑप्शंस हैं और फ्यूचर्स हैं। इंडाइसिस में हमारे पास बुलियन इंडेक्स है। ऑप्शंस में हमारे पास काफी अच्छा वॉल्यूम क्रूड और नेचुरल गैस में है। और फ्यूचर्स, जो जो कमोडिटीज यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, इन सब में फ्यूचर ट्रेड आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमारे पास दो टेलीग्राम चैनल हैं। एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, दूसरा प्रीमियम चैनल है। प्रीमियम के लिए ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में हमारे पास 19K से ज्यादा फैमिली है। ये फ्री टेलीग्राम का लोगो है। देन बात करेंगे अब मेन जो हमारा टॉपिक है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि क्या इनपुट्स हैं और क्या सेटिंग्स के साथ हमें इस इंडिकेटर को यूज करना है। तो सुपर ट्रेंड की जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो आती है 10, लेंथ और 3 मल्टीप्लाई। तो इसी सेटिंग को हमने यूज करना है। इस सेटिंग का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। लेंथ का मतलब है एटीआर। तो लास्ट 10 डेज का जो एटीआर होता है उसका एवरेज प्राइस, हाई और लो को एवरेज लेके उसको मल्टीप्लाई कर जब 3 के साथ, तो एक लाइन ड्रॉ होती है। वो चार्ट्स पे अभी दिखेगी कि किस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है। अगेन पैरामीटर्स को मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। 10 पीरियड पे एवरेज ट्रू रेंज को यूज किया जाता है और 3 पीरियड पे मल्टीप्लायर यूज होता है। चार्ट्स पे ये किस तरीके से दिखती है वो समझ लेते हैं। जैसे ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल के चार्ट पे ये जो हमें रेड कलर की और ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है जिसपे एरो सिग्नल मार्क है, इसी को हम बोलते हैं सुपर ट्रेंड लाइन। तो ये इंडिकेटर कैसे यूज होता है, जैसे ये एरो डाउन साइड का दे दिया जहां पे मार्किंग अभी चार्ट्स पे दिख रहा है, तो इस मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या हमें यहीं पे ट्रेड इनिशिएट करना है या हमें वेट करना है। तो इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा वेट करना है कि जैसे इसने सिग्नल दे दिया तो हम वेट करेंगे कि प्राइसेस जब सुपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे, जो कि मार्किंग अभी आपके चार्ट स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इस एरिया के पास जाके हमें सेल करना है, ना कि हमें उसी जगह पे सेल कर देना है जिस जगह पे हमने उसने एरो दिखाया। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज करते हैं और उसके बाद में जैसे ही एरो आया वहां पे ट्रेड ले लिया, वो प्राइसेस थोड़ा सा डाउन साइड जाते हैं, देन उसके बाद रिवर्स कर जाते हैं। तो जैसे ही वो रिवर्स करते हैं वो बाइंग सेल साइड का ट्रेड एग्जिट करके बाइंग ले लेते हैं, देन अगेन फॉल आ जाता है। तो बेसिकली जो सुपर ट्रेंड है वो इस तरीके से वर्क करता है, जो हमने अभी समझा। अब इसमें जो ग्रिप है, जो टेक्निकलिटी है कि किस तरीके से हम इसे फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं, वो समझते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये ट्रेंड लाइन एक लाइन बन गई और उसके बाद में हम इस लाइन के आसपास जैसे आएंगे प्राइसेस तो हम उसे सेल करेंगे। लेकिन फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे उसके बाद में हमने देखा कि प्राइसेस फॉल किए और एक बाइंग सिग्नल हमें देखने को मिला, तो क्या हम इसी सिग्नल पे बाय कर लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस सेल जोन था उसके ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या है कि अगर मानिए ये 5 मिनट चार्ट है या 1 आवर चार्ट है, तो 1 आवर चार्ट पे अगर प्राइसेस उस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करते हैं और उसी जो प्रीवियस कैंडल जिसने क्लोज किया हायर में, उस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर अगर प्राइसेस चलते हैं तो हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर नहीं चलते तो हम वहीं से जो प्रीवियस हाई है उसको हाई को एसएल मार्क करके वहां से सेल करके चल सकते हैं।
और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइसेस ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोग इसमें स्टक भी हुए होंगे और उसके बाद में एसएल हुए होंगे। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये देखिए, ये क्रूड का चार्ट है, ये प्रीवियस चार्ट है, बहुत पुराना चार्ट है, जो प्रीवियस मैंने सेशन लिया था इस पे सुपर ट्रेंड पे, उसी पे मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद अभी देखेंगे कि यहाँ पे हमने बोला था कि गेस करिए कि इसके बाद क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट चार्ट पे हम समझेंगे कि इसमें क्या हुआ उसके बाद क्रूड का प्राइस एक्शन। जहां पे मार्किंग है ये वही लेवल है जहां पे हमने क्वेश्चन मार्क किया था कि इसके बाद क्या होना चाहिए। उसके बाद में एक फॉल्स बाइंग उसने दिखाई, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस था हमारा, जो ब्लैक लाइन अभी दिख रही होगी, इसको ब्रेक करके नहीं गए प्राइसेस अपसाइड में। और यहाँ पे अगर किसी ने एक्चुअल स्टॉप लॉस फॉलो किया होता तो आप समझिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का डाउन साइड रैली डाउन साइड फॉल हमें देखने को मिलता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम समझेंगे गोल्ड का प्राइस एक्शन। सिमिलर वे सुपर ट्रेंड में जैसे ये बाइंग सिग्नल दिया तो एकदम से बाइंग नहीं करनी है हमें, जो उससे प्रीवियस सुपर ट्रेंड की लाइन है उसके पास एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी चार्ट ये स्क्रीन पे दिखेगा, एक लाइन ड्रॉ होती हुई दिखेगी। ये लाइन के ऊपर जब प्राइसेस सस्टेन करेंगे तो वहां से बाइंग इनिशिएट की जाएगी। स्टॉप लॉस जो है, ये सुपर ट्रेंड लाइन जैसे जैसे मूव कर रही है वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी मूव करता जाएगा। तो यहां से अगर बाइंग की होती तो अगेन देखिए एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्राइसेस अपवर्ड मूव किए। यहाँ पे एक फॉल्स सेल सिग्नल उसने दिया था, यहाँ पे इस समय मेरा कर्सर है। उसके बाद अगेन उसने सेल सिग्नल दिया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था रेजिस्टेंस जोन के पास, प्राइसेस अपसाइड गए। यहाँ पे जरूर स्टॉप लॉस लिया होगा उसने बाइंग में, लेकिन उसके बाद में अगेन एक छोटा स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइसेस सेल साइड में काफी अच्छा मूव विटनेस किया। अब सेम पैटर्न को हम सिल्वर चार्ट पे भी समझ लेते हैं। सिल्वर पे भी देखिए कि प्राइसेस ने बाय सिग्नल दिया, हमने प्रीवियस जो उसका हाई था उसके ऊपर में प्लेस कर लिया और उसके बाद में देखिए उस लाइन के ऊपर जैसे बाइंग देखने को मिली, प्राइसेस अपवर्ड मूव किए। और ये हमने लास्ट टाइम बोला था कि गैस करिए इसके बाद क्या होगा। तो आप इस समय अगर सिल्वर के लाइव प्राइसेस देखेंगे तो इस प्राइसेस से ऊपर है और यहां से उसने रिवर्स दिया था। अब समझते हैं, ये तो हमने समझा सिंगल सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड को डबल करके कैसे यूज कर सकते हैं और क्या ट्रेड सेटअप उसमें बैठ सकता है उसको समझते हैं। जैसे हमने पैरामीटर समझे थे सिंगल सुपर ट्रेंड पे 10 3, डबल में क्या है हमारे पास एक पैरामीटर यूज करेंगे 10 पीरियड पे एटीआर और 3 पीरियड का मल्टीप्लायर, वहीं दूसरा जो यूज करेंगे वो करेंगे 10 पीरियड पे एटीआर और 1.5 पे मल्टीप्लाई। इसको चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है ये लास्ट में मैं समझाऊंगा लाइव चार्ट्स पे जाके। कैसे एनालाइज करते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे ये क्रूड का ही चार्ट है, इस समय मेरे पास दो लाइंस दिख रही होंगी आपको। एक लाइन जो है वो अर्ली अर्ली ट्रेड है, अर्ली ट्रेंड लाइन है, और दूसरी जो है वो लेटर है। अर्ली वाली 10 1.5 है, लेटर वाली 10 3 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है ये कैसे इनिशिएट होगा हमारा ट्रेड, जैसे ही दोनों सिग्नल आगे, दोनों सिग्नल आने के बाद जैसे प्राइसेस क्लोज किए, अगर उसके ऊपर हाई ब्रेक करता है तो हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर सेल साइड का सिग्नल है तो लो के नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी क्या है, आरएसआई को सुपर ट्रेंड के साथ कैसे मिक्सअप करके हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आरएसआई आप सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते मैं उसको बता देता हूँ कि आरएसआई क्या होता है। आरएसआई बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमें बताता है कि क्या मोमेंटम है प्राइस में, क्या स्पीड हो सकती है प्राइस की। अगर आरएसआई का फेस अप साइड में है इसका मतलब प्राइसेस अपवर्ड मूव करेंगे, अगर आरएसआई का फेस डाउन साइड का है तो इसका मतलब प्राइसेस डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, बेसिकली इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है 14 पीरियड्स पे आरएसआई आता है 70-30 के साथ। अब 70-30 क्या है, 70 का मतलब है कि अगर ये लाइन 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि वो ओवरबॉट जोन में है। वहीं अगर 30 के बिलो है तो वो बता रहा है कि ओवर सोल्ड जोन में है। इस समय में मार्किंग होती हुई दिख रही होगी कि अगर जैसे वो 70 के ऊपर जा रहा है तो वहां पे रेड कलर की मार्किंग हुई है, और जहां पे ग्रीन कलर में मार्किंग हुई है वहां पे, जहां पे अभी मार्किंग हुई है सर्कल हुआ, ये ओवर सोल्ड जोन में।
तो अब हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है वो समझिए। ऐसा है कि अगर RSI 30 के बिलो है और 70 के अबव है तो उस एरिया में हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमें ट्रेड इनिशिएट कब करना है, जब RSI की लाइन 30 के ऊपर मूव करे और 70 के बिलो मूव करे। अब RSI को सुपर ट्रेंड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, RSI ने जैसे ही 30 के ऊपर मूव किया, RSI अगर सुपर ट्रेंड ने भी सिमिलर टाइम पे हमें बाइंग सिग्नल दे दिया तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन होगी। हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे और उसके बाद में जब तक RSI 70 को टच ना करे तो हम ट्रेड को कैरी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने सिमिलर स्ट्रेटेजी को यूज करके किया होता तो हमारे पास 5600 के आसपास क्रूड ने बाय इनिशिएट दिया था और उसके बाद में ऑलमोस्ट 6100 के आसपास वो 70 को टच किया और सिमिलर टाइम पे थोड़ा सा लेट में हमें सेल सिग्नल जो है वो मिल गया था। तो हमारा अर्ली एंट्री हुआ और अर्ली एग्जिट भी हो गया। सिमिलर वे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड मार्किंग हुई, हमारा सेल ट्रेड भी इनिशिएट हो गया उसके तुरंत बाद और उसने हमें बहुत लंबा प्रॉफिट दिया, क्योंकि 70 के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो 30 के आसपास जाके बुक होगा, जो कि ये 12.6 के आसपास, ये जो लो है 5500, तो ऑलमोस्ट 6100 से 5500 तक का फॉल क्रूड में हमने अगेन सुपर ट्रेंड और RSI के कॉम्बिनेशन में देखा। अब अगेन उसने बाइंग दी हुई है और इस समय ये लाइव बाइंग चल रही है। क्रूड प्राइसेस अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये कल का ही चार्ट है। नेक्स्ट अभी समझ लेते हैं लाइव चार्ट्स पे जाके कि लाइव चार्ट्स पे हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इन्वेस्टिंग ओपन करें तो हमारे पास सबसे पहले एक बेसिक स्क्रीन खुल के आती है। इस बेसिक स्क्रीन को कैसे लगाना है और कैसे बताना है मैं अभी आपको सब बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक स्क्रीन ओपन होके आती है, यहाँ पे आप क्रूड ऑयल या कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप डालें तो वो आ जाएगी। उसके बाद में सिंपल RSI सर्च करेंगे इंडिकेटर सेक्शन में जाके, वहां से हमारे पास RSI लग के आ जाएगा स्क्रीन पे, जैसे ये दिख रहा है। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे RSI की, यहाँ पे अपर लिमिट दिख रहा है, अपर लिमिट पे हम रेड मार्किंग कर देंगे, लोअर लिमिट पे हम ग्रीन मार्किंग कर देंगे। इसको डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, यहाँ से लाइन कर लेंगे, यहाँ से लाइन कर लेंगे और हमारे पास मार्किंग होके आ जाएगी। सिमिलर वे दूसरा हमने क्या अप्लाई करना है, सुपर ट्रेंड। तो सुपर सर्च करेंगे तो इंडिकेटर का नाम आ जाएगा, इस इंडिकेटर को क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग 10.3 पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसको एक बार फिर क्लिक करेंगे तो दो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इस पे लग जाएंगे। सेटिंग्स को ओपन करेंगे, इसमें इनपुट पे जाएंगे, फैक्टर को 1.5 कर देंगे। तो सिंपल जब ऐसा करेंगे तो दो लाइन ड्रॉ होके आ जाएंगी हमारे पास। इसी तरीके से सुपर ट्रेंड को हम अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लंबे ट्रेड लेने हैं, पोजिशनल ट्रेड लेने हैं, तो आप आर्ली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, डेली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिमिलर वे अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 आवर का और 15 मिनट्स का चार्ट आप लेके चल सकते हैं। जैसे हम समझें तो अगर 1 आवर पे चार्ट पे मैं RSI के कॉम्बिनेशन के साथ अगर यूज करूं इस स्ट्रेटजी को, तो समझिए कि यहाँ पे RSI हमारा ग्रीन लाइन के नीचे चला गया और इस पोजीशन पे RSI ने जैसे ही 30 के ऊपर आया हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। अगर हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया इस पॉइंट पे जहां पे ये RSI ऊपर आया, इस वाले केस में हमारे पास RSI अगेन फॉल कर गया तो हमारा जो लो रहेगा वो रह जाएगा स्टॉप लॉस। इन दैट केस हमारे पास ऑलरेडी अर्ली इंडिकेशन थी कि सुपर ट्रेंड जो है वो सेलिंग सिग्नल दे रहा है,
लेकिन आरएसआई ने अर्ली इंडिकेशन दिया, तो इस वाले केस में हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाता आगे। लेकिन सेकंड केस में आप देखिए कि यहाँ पे अर्ली स्टॉप लॉस होने के बाद भी हम 5650 के आसपास अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस 5599, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 37 पॉइंट्स हमने लूज कर दिए। लेकिन जो सेकंड ट्रेड हमें आरएसआई और सुपर ट्रेंड कॉम्बिनेशन ने दिया वो इस जगह पे दिया। तो इस जगह पे जब इसने हमें ट्रेड दिया तो आप मानिए कि यहां से ये जो मार्किंग मैं अभी चार्ट पे कर रहा हूं, ये जगह पे ट्रेड इनिशिएट कराया, तो 5600 के बाद आरएसआई जैसे जैसे अपवर्ड मूव किया, तो आप ये देखिए कि 5600 के बाद क्रूड ने हाई लगा दिया 5793। अभी भी क्रूड 5668, तो अभी भी हम 68 पॉइंट्स इनिशिएशन पॉइंट से अपसाइड में है। 37 पॉइंट्स हमने लूज किए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स हम प्रॉफिट में चल रहे हैं इस समय, और अभी हमारा ट्रेड रनिंग में चल रहा है लाइव। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर हम किसी और स्क्रिप्ट की बात कर लें, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस स्क्रिप्ट पे आप जानना चाहते हैं कमोडिटीज में। एनजी पे, तो जी बिल्कुल एनजी पे हम लगा के दिखा देते हैं अभी लाइव। नेचुरल गैस सर्च करेंगे तो इस पे आ जाएगा। नेचुरल गैस एमसीएक्स हमने अप्लाई कर दिया, तो देखिए इसमें जैसे हमारे पास 1 आवर का चल रहा है। अब इस समय हमारा पहला जो ट्रेड इनिशिएट कराया नेचुरल गैस में, वो ये कराया आरएसआई के कॉम्बिनेशन में, ये इस जगह पे आरएसआई ने यहाँ पे सिग्नल दिया। अब यहां से हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता है नेचुरल गैस में। ये है प्राइस 193 के आसपास, तो 193 से अगर ट्रेड इनिशिएट होता हमारा, ये नेचुरल गैस का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, करंट मंथ नहीं है, नेक्स्ट मंथ है, तो 193 से ट्रेड इनिशिएट होने के बाद प्राइसेस ने अपसाइड में हाई लगा दिया 203.90, और करंटली इस समय 7 रुपीज प्रॉफिट में रन कर रहा है ये ट्रेड। इस समय भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आरएसआई ने 70 टच किया था, यहाँ पे इसे एग्जिट मिल गया था, ये एकदम हाई पे, लो पे एंट्री करवाई आरएसआई और सुपर ट्रेंड ने, और हाई पे एग्जिट भी करवा दिया। सिमिलर वे यहां से आरएसआई और इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक अच्छा ट्रेड इसमें बनता हुआ दिखा। दूसरा अब हमारे पास एक और आया है कि गोल्ड पे लगा के देखिए, तो गोल्ड पे भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये गोल्ड मिनी का चार्ट लग गया है, गोल्ड मिनी पे हम अगर 1 आवर चार्ट की बात करें, हमारे पास इस समय लाइव की बात करें तो 1 आवर पे आरएसआई और सुपर ट्रेंड सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग ट्रेड अर्ली इनिशिएशन यहाँ पे आरएसआई ने बता दिया कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर मैं आरएसआई को यहाँ से बाइंग लेके चलता हूँ इस समय, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि सुपर ट्रेंड तो नेगेटिव है लेकिन आरएसआई पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं कि अगर हम सुपर आरएसआई के बेसिस पे एंट्री करते हैं, तो सुपर ट्रेंड का जो फर्स्ट लाइन है 58,950, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 59,150, और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 58,677, जो हमारा लो है, प्रीवियस लो जहां से इनिशिएशन हुआ, ये वाला पॉइंट। अब इस केस में अगर मैं यहीं से एंट्री कर लेता तो ऑलमोस्ट मेरी एंट्री हो जाती यहाँ पे इसी कैंडल में, और अगर नेक्स्ट कैंडल पे भी किया है तो हम इसे होल्ड करके चल सकते थे। अब इसे छोटे फ्रेम पे समझ लेते हैं कि 15 मिनट्स पे क्या बताता है। तो 15 मिनट्स पे भी सिमिलर वे आरएसआई ने यहाँ पे एंट्री दी हुई है इस प्राइस पे 58,721 के आसपास, और इस समय ट्रेड कितना कर रहा है 58,800, तो 721 से 800 ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है। हाई लगा चुका है 58,850 का। मेगा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का प्रॉफिट आता अगर इस ट्रेड पे इनिशिएट करते हैं। मिनी की बात करें तो 1,500 रुपए तक का प्रॉफिट आता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी पीपीटी पे।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था 3 साल पहले, जिसमें हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी इश्यूज आ रहे थे। तो हमने एक फ्री प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। फ्री प्लेटफॉर्म पे हमारे पास इस समय 19,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद ऑन डिमांड हमने एक प्रीमियम चैनल स्टार्ट किया था 11 मई को। अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें, हम मॉर्निंग पॉडकास्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग में प्री ओपन से पहले 9 बजे से पहले हम एक प्री मार्केट का प्री ओपन से पहले एक पॉडकास्ट शेयर करते हैं, जिसमें हम एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कमोडिटीज की। गोल्ड किस साइड मूव कर सकता है, सिल्वर किस साइड मूव कर सकता है। उसके बाद बाइलिंगुअल फंडामेंटल रिपोर्ट्स रहती हैं, डेली वीकली मंथली एनुअल रिपोर्ट्स रहती हैं, टेक्निकल कॉल्स रहती हैं, ऑप्शन में ट्रेड रहते हैं, स्प्रेड में कॉल्स रहती हैं, टेक्निकल फंडामेंटल कॉल्स रहती है, इवेंट बेस्ड कॉल रहती है। ये इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इस समय कि इवेंट बेस्ड कॉल और इकोनॉमिक रिलीजेस और उसके इम्पैक्ट का कल कितना अच्छा बेनिफिट हमने उठाया। जैसे आप सभी को पता होगा कि इन्वेंट्रीज जो हैं ये वेडनेसडे को रिलीज करता है यूएस। तो हमने कल क्या किया था, ये फ्री चैनल है हमारा। तो इसमें कल तो सबसे पहले हमने एक पोल भी किया था क्योंकि कल मेजर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक आने वाला था। तो उस पर पोल किया था कि आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला था। उसके बाद में हमारी तरफ से जैसे ये बताया गया कि क्या इकोनॉमिक रिलीजेज है इवनिंग में, ये 4 बजे के आसपास हमने बता दिया। उसके बाद में जैसे ही वो रिलीजेज आई, जैसे देखिए ये क्रूड ऑयल ने इन्वेंट्री पोस्ट करी, इसमें बताया गया कि प्राइस, हमें समझ आया, जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने समझा कि यहाँ से ये इन्वेंट्री जो है वो नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। उसके तुरंत बाद देखिए 8:02 पे ये डेटा इन्होंने पोस्ट किया और 8:04 पे इन्होंने कॉल इनिशिएट करी है सेल में, क्रूड ऑयल में 5730 के अराउंड सेल किया था। टाइमिंग मेंशन है, आप जाके चेक करिए। प्राइसेस 5600 का टारगेट था और स्टॉप लॉस था 5790। 60 पॉइंट्स का एसएल है और ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स प्रॉफिट। तो 1:2 रेशियो पे ये ट्रेड इनिशिएट किया गया और पार्शियल प्रॉफिट में आप देखिए 50 पॉइंट के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ और उसके बाद में फुल प्रॉफिट जो है वो 5630। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स जो है इसमें हमने कवर किए इस ट्रेड में। सिमिलर वे ये तो था हमारा फ्री चैनल। अब प्रीमियम में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। प्रीमियम में जैसे देखिए हमने ये रिलीजेस यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि क्या रिलीजेस आने वाली है इवनिंग में और उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन्ड है। कि जैसे इसमें बताया गया कि रिजल्ट जो है वो अनचेंज्ड आ सकता है और उसके बाद में अगर फर्दर हाइक की बात होती है तो क्या हो सकता है। इसमें बताया गया कि बिलो 59,250 वी कैन एक्सपेक्ट 58,800 के लेवल इन गोल्ड। तो हमने देखा कि आज गोल्ड प्राइसेस ने 58,800 को टच किया। सिमिलर वे जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इन्वेंट्रीज जैसे आई उसके बाद में कैसे प्राइस मूवमेंट था। तो फ्री चैनल पे तो हमने सिमिलर सिंपल इन्वेंट्रीज को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने इन्वेंट्रीज को बताया भी 8:02 पे ही हमने बता दिया कि ये डेटा जो है ये नेगेटिव है क्रूड प्राइसेस के लिए। और 8:04 पे जैसे कन्विक्शन हुआ हमने ट्रेड भी इनिशिएट करा दिया इसमें। तो ये हमारा प्रीमियम चैनल है, ये हमारा फ्री चैनल है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्वाइन करिए, फ्री चैनल वॉच करिए, देन उसके बाद अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप उसी चैनल में आप शिफ्ट कर सकते हैं प्रीमियम की तरफ भी। अब और देख लेते हैं कि और क्या क्या रिपोर्ट्स जो है हमारी तरफ से और क्या यूएसपी है हमारी। यूएसपी ये है कि हमारा जो सपोर्ट है इन ग्रुप्स में मॉर्निंग 9 AM से 11:55 जब तक मार्केट चलती है तब तक हम इस पे अवेलेबल रहते हैं। रेगुलर पोल्स होते हैं, फंडामेंटल अपडेट्स आते हैं, परफॉर्मेंस जो होती है हमारी कॉल्स की कंटिन्यूस बेसिस पे वो शेयर होती रहती है वीकली बेसिस पे। और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे भी जो हमारा व्यूज होते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें वीडियो फॉर्म में शेयर होते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये डिफरेंस है हमारा प्रीमियम और फ्री चैनल में। प्रीमियम में हम पॉडकास्ट देते हैं, हम मॉर्निंग में अर्ली इंडिकेशन देते हैं कि क्या प्राइसेस में मूवमेंट आ सकती है। डेली रिपोर्ट्स दोनों में फ्रीली अवेलेबल हैं। टेक्निकल कॉल्स जो है ये पब्लिक ग्रुप में बहुत कम है फ्रीक्वेंसी। प्रीमियम ग्रुप पे कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी कॉल्स जाती रहती है पॉजिटिव। उसके बाद पोजिशनल जो टेक्नो फंडा कॉल्स है ये जाती हैं प्रीमियम पे।
इवेंट बेस्ड कॉल अभी रिसेंट में हमने कल जरूर फ्री में पोस्ट करी थी, लेकिन ये मेजरली प्रीमियम ग्रुप पे ही रहती है। वाइज मनी कॉल्स चाहती है हमारी। उसके बाद में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फ्री पब्लिक ग्रुप में बहुत कम हम पब्लिश करते हैं, इवन ना के बराबर पब्लिश करते हैं, लेकिन प्रीमियम ग्रुप पे हम पब्लिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन कॉल्स पे हमारी एक्यूरेसी कैसी है। मैं आपके साथ एक्सेल शेयर करूंगा एक, आप देखिए कि हमने इस मंथ पे फर्स्ट से अभी तक 13 कॉल्स इनिशिएट किए थे, जिसमें हमारा एक कॉल जो है ये सिर्फ लॉस में है, और उसका लॉस देखिए आप 3160 का लॉस हमने इसमें बेयर किया है एक कॉल पे, और रेस्ट कॉल्स जो है हमारी सभी प्रॉफिट में है। एक एग्जिट हुई है कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें 85% का एक्यूरेसी है। अगर सिंगल लॉट पे भी ट्रेड करते तो 20,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। और ये कॉल्स को ट्रेड करने के लिए आपको हेफ्टी अमाउंट नहीं चाहिए, मार्जिन चाहिए आपको मैक्स टू मैक्स 13, 14, 15,000 का। कुछ कॉल्स तो इसमें ऐसी होंगी जो 7,000 से कम पे भी ट्रेड हुई है। तो अगर आपके पास मार्जिन का इश्यू है तो आप इन कॉल्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारी कॉल्स जो हैं ये हम प्रीमियम में ही प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ कॉल्स होंगी जो फ्री चैनल पे भी प्रोवाइड की गई होंगी। ये ग्लिम्प्स है हमारे कि क्या क्या हम शेयर करते हैं, किस तरीके से शेयर होता है। जैसे ये है परफॉर्मेंस, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक मंथ ऑन मंथ हमारी परफॉर्मेंस इसमें शेयर की जाती है। जैसे जनवरी में हमारा क्या कितनी कॉल्स थी, फरवरी में कितनी थी, मार्च में। ये हमारा फ्री टेलीग्राम कॉल्स टेलीग्राम्स का है। और जो पेड वाला है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। टूल्स क्या क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, और किस किस में ट्रेड कर सकते हैं हम एक्चुअली। अगर आपके पास हेफ्टी अमाउंट है तो आप मेगा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्जिन की इशू है तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा 50,000 के आसपास अगर मार्जिन है तो उसमें ट्रेड हो जाता है। लेकिन हमारी तरफ से एडवाइजेबल रहता है कि अगर 1 लाख का मार्जिन आप लेके चलें तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स उसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन में आपका 25,000 30,000 के अंदर सारे ऑप्शन ट्रेड हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लेस मार्जिन है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम मिनी और ऑप्शंस में ट्रेड करके चल सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस वीक का परफॉर्मेंस है। 5 से 9 जून में एक हफ्ते में हमने 27 कॉल इनिशिएट किए थे प्रीमियम ग्रुप पे। 23 प्रॉफिटेबल थे, सक्सेस रेशियो 85 था, 38,000 को प्रॉफिट है। और ये सब मिनी पे है, और ये हर मतलब जितने कॉल्स हैं ये 1 लाख के अंडर आपका इनिशिएट हो गया था, और इसमें 38% का रिटर्न हमें देखने को मिला था। अभी ऑन डिमांड, क्योंकि डिमांड थी और इसी वजह से हमें काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना प्रीमियम टेलीग्राम का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट में ऑफर करिए, तो हमने इसे एक्सटेंड किया है। ये 25 जून तक एक्सटेंडेड ऑफर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये एसएमसी किन किन प्लेटफॉर्म पे अवेल अपना प्रेजेंस है, ये सभी चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया। अभी आपका क्वेरी सेशन है, तो आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर। देखिए इसमें पहला क्वेरी है कि टाइम फ्रेम क्या है सुपर ट्रेंड का। टाइम फ्रेम बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स आप यूज करके चल सकते हैं। अगर आप लंबा ट्रेड पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आर्ली चार्ट को फॉलो करिए। देन उसके बाद में पूछा कि इज सुपर ट्रेंड इनफ टू टेक ट्रेड। जी बिल्कुल, अगर सुपर ट्रेंड को आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सुपर ट्रेंड जो है ये अकेला इंडिकेटर ही इनफ है आपके ट्रेड्स लेने के लिए। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में आरएसआई के साथ यूज करते हैं तो आरएसआई आपको एक अर्ली इंडिकेशन दे देता है। लेकिन अगर आरएसआई और सुपर ट्रेंड सेम टाइम पे आपको बाइंग इंडिकेशन देता है तो काफी अच्छे तरीके से और काफी अच्छे रिजल्ट हैं उस पर बैक टेस्ट पे। सेटिंग्स में इसमें क्वेरीज आ रही हैं कि सेटिंग्स क्या है, तो सेटिंग्स एक बार फिर से हम लाइव चार्ट पे समझ लेते हैं। मैं अगेन लाइव चार्ट पे जा रहा हूं, और इस इन बिटवीन मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग अपना फोन नंबर शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट हमारी कस्टमर केयर टीम जो है वो उनके साथ कांटेक्ट कर लेगी। और आप
मैं चाहूंगा कि हमारे जो टीम मेंबर हैं वो इसमें फ्री चैनल और प्रीमियम चैनल का सब लिंक जो है वो भी शेयर कर दें। तो इसको अगेन हम सेटिंग समझ लेते हैं कि सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स जो है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, आप सुपर ट्रेंड सर्च करिए और डबल क्लिक कर दीजिए। 2 बार सुपर ट्रेंड अप्लाई हो जाएगा। अगर सिंगल सुपर ट्रेंड यूज करना है तो सिंगल क्लिक करेंगे तो सुपर ट्रेंड आ जाएगा। सिंगल लाइन जो अभी आपको दिख रही है ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से आपको दिखेगी। अभी अगर 5 मिनट्स की हम बात कर लें तो 5 मिनट्स पे गोल्ड इस समय साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया कि जब तक वो प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस जोन है, जैसे इस समय गोल्ड का अगर 5 मिनट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये वाला, जहां पे प्रीवियस हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है, जहां पे हाई लगा हुआ है। तो जब तक प्राइसेस इसके ऊपर ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। जब इसको टच करेंगे तो वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर 5 मिनट्स के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं इस लाइन के ऊपर, उसके बाद हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड बाइंग का इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज इस लाइन के आसपास से हमें सेलिंग देखने को मिल जाएगी फिर से गोल्ड में। ये आगे सिंगल सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स। अब इसमें अगर हम डबल सुपर ट्रेंड की बात करें तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। लेंथ हमारी 10 ही रहेगी, फैक्टर हम कर देंगे 1.5। तो हमारे पास 2 लाइंस बनती हुई दिखेंगी। इन दोनों लाइंस के बीच में जब प्राइस है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। इन दोनों लाइन के ऊपर जब ट्रेड है और उसके बाद हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जैसे ये कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दोनों लाइन के ऊपर ट्रेड क्लोज किया और दोनों लाइन के ऊपर ये कैंडल है। लेकिन आप देखिए कि इसके हाई के ऊपर क्या क्लोजिंग दिया उसने, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिला? तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिला। जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिला तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसका हाई ये था, इस हाई के ऊपर प्राइसेस गए ही नहीं, तो जैसे वो नहीं गए तो ये फॉल्स बाइंग थी। और सिमिलर वे पे आप देखिए यहाँ से सेलिंग देखने को मिल गई हमको। ये थी सुपर ट्रेंड की सेटिंग। आरएसआई की सेटिंग बोलो तो आरएसआई की सिंपल सेटिंग है, 14 पीरियड लेंथ पे आता है, 70-30 की रेंज के साथ आता है। आपने सिंपल आरएसआई सिलेक्ट करना है। अपर लिमिट रहेगी हमारी 70, लोअर लिमिट रहेगी 30। और यहाँ पे जाके आप स्टाइल में जाके इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं जो कलर्स आपको चाहिए होंगे। एक क्वेरी है इसमें कि क्रूड पे कौन सा सेटअप और कौन सा टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। देखिए, हम जो बैक टेस्ट रिजल्ट आते हैं, जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो 1 आवर चार्ट पे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 आवर चार्ट पे करिए, क्योंकि वो काफी देर तक अगर सिग्नल आता है तो सस्टेन करता है। मैंने अगेन एक बार वापस से पूरा समझा दिया, क्योंकि इसमें पूछा गया, बोला गया है कि एक बार फिर से समझा दीजिए, तो इसमें फिर से मैंने एक बार समझा दिया है। बिल्कुल, इसमें एक क्वेरी है कि जीरा और ग्वार पे यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल जीरा का चार्ट अगर इस पे है तो हम जीरा पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे जीरा का चार्ट लग गया तो जीरा पे आर्ली चार्ट जैसे दिख रहा है, तो इस समय आप देखिए कि पहला सिग्नल हमें यहाँ पे मिला सुपर ट्रेंड का, दूसरा सिग्नल हमें इस जगह मिला। अब मैंने क्या बोला कि जब दूसरा सिग्नल मिल गया और उसके बाद कैंडल क्लोज हो गया तो उसके बाद हाई ब्रेक करने पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हाई ब्रेक किया, बिल्कुल किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल नहीं किया, और उसके ऊपर क्लोज थर्ड कैंडल नहीं किया, तो हम इस कैंडल के इनिशिएशन या क्लोज पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब इसका हाई है 48,925 और उसके बाद में जीरा का हाई लगा 49,700। तो 48,900 से 49,700, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का अपसाइड जंप हमें देखने को मिला। और इस कैंडल पे, जो अभी ये कैंडल है, इस पे इसने एग्जिट करा दिया। लेकिन वहीं अगर हम आरएसआई के कॉम्बिनेशन में जाते तो आरएसआई ने हमें इसी कैंडल पे एग्जिट करा दिया था, जो टॉप की कैंडल है। ये देखिए, आरएसआई का 70 टच इसी कैंडल पे हो गया। इस कैंडल पे भी हम एग्जिट ले सकते थे, यहाँ पे भी 70 टच देखने को मिला है।
तो अगर हम इस कैंडल पे भी लेते तो भी हमें 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिल जाता। जीरा पे भी ये वर्क करती है स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेरी को लेते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि 1.5 का अप्लाई बेनिफिट क्या है। 1.5 का अप्लाई बेनिफिट ये है कि वो हमें एक अर्ली इंडिकेशन देता है कि इस स्क्रिप्ट पे जो हमने लगाया है चार्ट जिसको हम देख रहे हैं उसमें बाइंग बनती हुई दिख रही है। और जब हमें अर्ली इंडिकेशन हो जाती है तो अगर हम उल्टे साइड ट्रेड पे है, मानिए कि मेरे को चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, और अगर मैं सेल साइड पे हूँ तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा कि अगर यहाँ से ये 10-3 को ब्रेक करता है तो मेरे को यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखूं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाते तो कई बार होता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं कि उनके सक्सेस रेशियो देखेंगे तो 10 में से 7 ट्रेड उनके लॉस में रहते हैं, 3 ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन वो जो 7 ट्रेड का लॉस होता है वो इतना कम होता है कि 3 ट्रेड का प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसका मेन रीजन ये है कि वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग तभी कर सकते हो जब आपको एक अर्ली की इंडिकेशन चार्ट से दिख जाए कि इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है। ऑप्शन कमोडिटी कैसे होते हैं? ऑप्शन में कमोडिटी जो है इसमें गोल्ड में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, सिल्वर में भी अवेलेबल है, लेकिन जो हम एडवाइज करते हैं वो करते हैं नेचुरल गैस और क्रूड में, क्योंकि उसमें काफी अच्छा वॉल्यूम है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से उसमें देखते हैं। जैसे मेरे पास इस समय चार्ट ओपन हो गया है, तो इसमें आप देखिए कि ये MCX का ऑप्शन चेन है नेचुरल गैस पे। इसमें 5 स्ट्राइक प्राइस लगी हुई है एट द मनी के आसपास। इसमें जैसे नेचुरल गैस इस समय 190 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आप इसमें वॉल्यूम देखिए 1900 लॉट का हमारा 170 पे वॉल्यूम खड़ा हुआ है, 11,000 लॉट हमारे 190 पे खड़े हुए हैं। और इसका अगर हम चार्ट देखें OI का, तो हमारे पास दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल साइड पे 200 के आसपास है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 180 के आसपास है। तो 190 के आसपास सिमिलर ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब कि यहां से एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है 190 के आसपास। जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस का पोजिशनल बेसिस पे वो 180 से 200 की रेंज में है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो हो रहा है वो 5700 के आसपास हो रहा है, 5700 के आसपास। यहाँ पे कॉल साइड का वॉल्यूम जो है वो सबसे हाईएस्ट है, पुट साइड का उससे कम है। 5600 के आसपास भी काफी अच्छा वॉल्यूम है, 5800 के आसपास भी काफी अच्छा वॉल्यूम है। तो हमें जब ट्रेड करना है तो हमें एट द मनी वाला ही करना है। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ से 5700 की कॉल पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, वहीं पुट पे भी खड़ा हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव कॉल पे ज्यादा खड़ा हुआ है। तो ये हमारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें LTP जो दिख रहा है इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे अगर क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करना मेगा तो ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन वहीं अगर मेरे को एट द मनी ऑप्शन पे ट्रेड करना है तो 270 का प्राइस चल रहा है इस समय कॉल का, और 255 का चल रहा है पुट साइड का। तो इसमें 27,000 में हमारा ये ऑप्शन जो है वो ट्रेड हो जाएगा। तो 27,000 और लॉट साइज सेम है, 4 लाख के कंपैरिजन में आप 27,000 के साथ जा रहे हो, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 270 पॉइंट्स का ही है। और उस वाले में क्रूड अगर आपका फॉल करता है और 400 पॉइंट गिर जाता है तो वहां पे आपका रिस्क 400 पॉइंट्स का है। एक तो आपका जो आपने इनिशियल मार्जिन पे किया वो भी ज्यादा किया, और उसके बाद में आपने जो रिस्क लिया वो भी ज्यादा लिया। यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर, अगर 2 लॉट्स पे हम ट्रेड करते हैं तो सिमिलर प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं जो हम मेगा में करते हैं। गेन क्वेरी सेशन पे चलते हैं।
देखिए इसमें एक क्वेरी आई है कि कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं अगेन आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ जो हमारे प्रीवियस 1 मंथ के ट्रेड है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 2000 के आसपास के काफी प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो इसमें लेके चलिए कि आपके 2000 से 2500 के आसपास, 3000 के आसपास, 1500, 1800 एक ट्रेड पे आप लोग बुक कर सकते हैं। और लॉस जो है आपका वो डिपेंड करता है, कुछ जैसे जिसपे 2000 का प्रॉफिट है हो सकता है उस पर 1800, 1500 के आसपास का लॉस हो। और ये अगर 5800 की कॉल जिसमें 3100 का लगा था, इसमें टारगेट लंबा हो लेकिन एसएल हमारा हिट हो गया तो उसमें एसएल है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आप देखिए 13 ट्रेड पे, सिर्फ 13 ट्रेड्स पे, ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स हमने लिए, हमने लिमिटेड ट्रेड लिए और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे ब्रोकरेज भी हमने कम पे किया इस वाले सेगमेंट में, और प्रॉफिट भी काफी अच्छा बनाया। नेक्स्ट क्वेरी आपका। देखिए निफ्टी के लिए हमारी अलग टीम है, तो ये स्ट्रेटेजी या तो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं या फिर जब टीम निफ्टी वाली वेबिनार करेगी तो उसमें आप लोग उनको बोल सकते हैं, वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिल्कुल इसमें एक क्वेरी आई है कि एंट्री एग्जिट एक बार फिर से समझ सकते हैं कि चार्ट्स पे, तो हम अगेन एक बार चार्ट पे चलते हैं और इसमें समझ लेते हैं कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट हम ले सकते हैं। अभी जैसे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस स्क्रिप्ट पे आप मैसेज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं एक जो भी आप लोग बोलेंगे उस चैट बॉक्स पे मैं उसी स्क्रिप्ट पे चेक कर लेता हूँ कि एंट्री और एग्जिट। इसमें सिल्वर एंड क्रूड आया है, तो सिल्वर और क्रूड पे हम चेक कर लेते हैं। सिल्वर पे कर लेते हैं पहले, फिर क्रूड पे कर लेंगे। जैसे इस समय मेरे पास सिल्वर के चार्ट लगे हुए हैं। सिल्वर पे टाइम पीरियड जो इस समय दिख रहा है 1 आवर है। तो मान के चलिए अगर मैं 15 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, 15 मिनट्स पे प्राइजेस दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में है। तो अगर मैं सुपर ट्रेंड और आरएसआई के कॉम्बिनेशन पे ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड, अगर सुपर ट्रेंड और आरएसआई की कॉम्बिनेशन पे ले रहा हूँ तो मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यही बताया कि जैसे आरएसआई सिग्नल देगा हम अर्ली ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे। इस जगह पे आरएसआई ने 30 के ऊपर ब्रेक किया, यहाँ से हमने बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। तो ये वो कैंडल है जहां पे ट्रेड इनिशिएट होता। इसका इस कैंडल के हाई पे भी अगर हम ट्रेड लेते हैं, हाई है 70,000, 71,030, और अभी चल रहा है 71,125 के आसपास, हाई लग गया 71,233 का। अभी आरएसआई जब 70 को टच करेगा हम उसी समय इस ट्रेड को बुक करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे जो उससे प्रीवियस लो होगा। प्रीवियस लो क्या है? ये वाला। अब जैसे प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो गए, जैसे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, मानो कि यहाँ पे 100 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का एक टाइम पे प्रॉफिट आ रहा है, तो उस समय हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे? हमारा सुपर ट्रेंड का जो अर्ली वाला सिग्नल है जैसे 10, 1.5, उसने भी बाइंग सिग्नल दे दिया और उसकी लाइन जो है वो यहाँ पे आ गई। तो जो उसकी लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो अब ऐसा है कि उसकी लाइन जो है वो है 71,014 के आसपास। तो मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ 71,030 के आसपास, तो यहाँ से मेरे को सिर्फ 15 पॉइंट का लॉस हो सकता है और प्रॉफिट मेरे पास आ सकता है अपसाइड में 71,300 का पहला टारगेट है। तो 71,300 अगर आता है तो उसके बाद क्या करेगा कि ये जो आपका 1.5 वाला सुपर ट्रेंड लाइन है ये भी मूव करने लग जाएगा अपसाइड में। तो हम कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेल करते जाएंगे और अगर प्राइसेस अपवर्ड मूव करते हैं तो हम फुल बेनिफिट ले लेंगे यहाँ से सिल्वर प्राइसेस का। और बुक कहाँ करेंगे? बुक करेंगे अगर हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी है तो जैसे ही आरएसआई 70 को टच करेगा वहां पे मेरी बुकिंग हो जाएगी। मानिए कि अगर आरएसआई यहाँ पे 70 टच करता है तो इस वाले जोन में जाके मैं बुक कर लूँ। अब दूसरा जो स्क्रिप्ट का नाम लिखा था वो लिखा था क्रूड ऑयल, तो क्रूड पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें
तो क्रूड ऑयल में पहला सिग्नल हमें बाइंग साइड का मिला था यहाँ पे। अब आरएसआई की बात करें तो क्रूड पे आरएसआई ने सिग्नल दे दिया था अर्ली इस वाले प्लेस पे, सुबह ही 12 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास ये कैंडल है। इस कैंडल के हाई पे भी अगर ट्रेड लेते, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे भी लेते, जो लंबी कैंडल हमें बनी हुई दिख रही है 5630 का हाई है, उस हाई के पास ट्रेड लेते तो यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट होता। और इस केस में मेरा यहाँ पे हमने बोला कि जो लोअर वाला सुपर ट्रेंड है वहां पे एसएल एग्जिट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा इस ट्रेड पे क्रूड में एसएल हो जाता। लेकिन अगेन दूसरा कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया। अब बाइंग सिग्नल का मैंने आपको बताया था कि अगर डबल सुपर ट्रेंड है तो जो कैंडल क्लोज होती है डबल सुपर ट्रेंड के बाद, उसके हाई के ऊपर अगर इनिशिएट प्राइसेस क्लोज करते हैं तो ही हम ट्रेड लेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे प्राइसेस क्लोज किए और ये ट्रेड अभी रनिंग में है क्रूड। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि दो सुपर ट्रेंड यूज करने का क्या लॉजिक है। स्टॉप लॉस का मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। जी बिल्कुल, आप इसमें एक क्वेरी है कि आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी सेगमेंट का कर सकते हैं, सभी की प्राइसिंग अलग अलग है, लेकिन इक्विटी कमोडिटी कॉम्बिनेशन में अभी हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। कमोडिटी का अलग है, इक्विटी का अलग है, लेकिन इस समय आप बेनिफिट ये ले सकते हैं कि कमोडिटी का ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है इस समय जो 25 तक है, तो आप अर्ली बर्ड ऑफर पे बेनिफिट ले सकते हैं। बेस्ट टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है इसमें कि आप अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है उसी के बेसिस पे 15 मिनट्स हमारी तरफ से एडवाइजेबल है, 15 मिनट्स 1 आवर। देखिए इंडेक्स ऑप्शंस पे नितिन सर बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं, तो आप उनका वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं और वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस पे स्कैल्पिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो बेटर है। जी बिल्कुल, कॉमिक्स चार्ट्स पे भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ये सेम स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से काम करती है, बैक टेस्टेड है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, अगर आपको एक क्वेरी है इसमें कि सुपर ट्रेंड को रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए, जी बिल्कुल, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप इमीडिएट लेते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इमीडिएट, जैसे अभी लाइव में भी समझ लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए क्रूड में यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, इस जगह दोनों साइड में सेल दे दिया उसने, लेकिन अगर हमने वेट नहीं किया होता तो उसके बाद में प्राइसेस रिवर्स करते और आप एकदम हाई पे एग्जिट कर जाते, उसके बाद में आप पूरा फॉल आया है। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपको एक तो बेटर एंट्री मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पे आप हाई पे एंट्री लेंगे, उसके बाद में कन्विक्शन होगा काफी अच्छा और स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा बनेगा आपका। तो यहाँ से रीटेस्ट का मतलब यही है, कई बार रीटेस्ट नहीं होता, ट्रेड मिस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो रीटेस्ट करके फॉल करता है तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, आज आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप लोग कस्टमर केयर टीम से कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। आरएसआई वाला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें आरएसआई का कॉम्बिनेशन के साथ पूछ रहे हैं, मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर लिया है। जी बिल्कुल, इसमें एक क्वेरी है कि क्या नेसेसरी है कि 2 सुपर ट्रेंड। देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर रिजल्ट सिंगल सुपर ट्रेंड पे अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सिंगल सुपर ट्रेंड पे, तो बिल्कुल आप सिंगल सुपर ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि डबल सुपर ट्रेंड के साथ एक तो अर्ली इंडिकेशन हो जाती है, 10-1.5 जो है वो अर्ली इंडिकेशन दे देता है कि हमारा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो बेटर रिजल्ट जो है वो डबल सुपर ट्रेंड पे ही मिलेंगे। उसके बाद में एक क्वेरी है ये कि 70-30 क्या होता है, तो 70-30 में आरएसए में अगेन समझा देता हूँ। आरएसए के चार्ट बड़ा कर लेते हैं। आरएसए एक इंडिकेटर है बेसिकली, ये एक लाइन सी ड्रॉ होती है जो आपको इस समय दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, ये मूव करती है 70 से लेके 30 की रेंज में। तो ये लास्ट 14 डेज की एवरेज इसमें ली गई थी जब डिफॉल्ट इस इंडिकेटर को बनाया गया, तो ये 70 से लेके 30 तक मूव करती है।
तो हमारा जो इसमें ट्रेड सेटअप होता है वो ये होता है कि अगर 70 के ऊपर प्राइसेस चले गए ये जोन में, तो इस जोन में हमारा ओवरबॉट जोन में हो गया। तो ओवरबॉट का क्या मतलब है कि होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमने ज्यादा बाइंग कर ली वो हमारा थोड़ा रिस्की एरिया हो गया। तो रिस्की एरिया में क्या है कि अगर आपने एंट्री ली है 30 के आसपास इस जगह से और आप होल्ड कर रहे हैं कि प्राइस RSI हमारा मूव कर गया 70 से ऊपर, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन जिसने एंट्री ले ली यहाँ पे 68 के आसपास और RSI चला गया हमारा 80, अब उसके लिए तो रिस्की है। वो 80 पे हो सकता है कि प्राइस मूवमेंट ज्यादा ना मिले 68 से 80 और उसके बाद में इमीडिएट फॉल देखने को मिल जाए। तो इमीडिएट फॉल देखने को मिलेगा तो प्राइसेस जो है वो करेक्ट होंगे, जैसे ये वाला एरिया है, ये एरिया। अब इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में क्या है, प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब जैसे देखिए ये एरिया में RSI अपसाइड चला गया। अब जिसने एंट्री ले ली इस जगह ये 30 के पास, उसकी एंट्री तो होगी भाई साहब यहाँ पे ये एरिया में। ये एरिया का हाई भी है 5612। अब जिसने एंट्री ले ली एकदम हाई के आसपास ये जोन, इस समय हाई है हमारा 5640 और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 5590 और 5640। अब यहां से आप देखिए कि जैसे ही ये एंट्री हुई यहाँ पे इस वाले एरिया में तो 5660 5650 के आसपास, उसके बाद में हाई लगा 5740 का, यहाँ पे तो हमें मूव देखने को मिल गया। लेकिन अगर किसी ने एकदम ऊपर में ही एंट्री ले ली टॉप पे ही, तो क्या होगा कि 5740 के बाद में एकदम से फॉल आ जाएगा। तो ये जो अर्ली एंट्री है उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो लेटर एंट्री है जिसने एकदम टॉप के आसपास एंट्री ले ली वो तो स्टक हो जाएगा और उसके लॉसेस लग जाएंगे। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा आपको RSI का कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, आप यूज कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी, लेकिन उसको बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा और जो इक्विटी टीम है हमारी उसके साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। क्रूड ऑयल पे मैंने लगा के ऑलरेडी दिखा दिया, सिल्वर पे भी मैंने लगा के दिखा दिया। जी बिल्कुल, शेयर्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये सेम, और बैक टेस्ट कर सकते हैं खुद से भी। देखिए टाइम डिके का समझते हैं। टाइम डिके जैसे हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो वो वीकली बेसिस पे होते हैं और मंथली बेसिस पे भी होते हैं। तो जो लोग मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि इंडेक्स में भी डिके जो है वो बहुत कम होता है मंथली ऑप्शंस में। सिमिलर वे क्रूड और एनजी ऑप्शंस में भी डिके जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये मंथली ऑप्शंस है। तो मंथली ऑप्शंस है तो जब जब ज्यादा मूवमेंट नहीं होती उस अकॉर्डिंग तो डिके भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, क्रूड में आप लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजीज बना के भी चल सकते हैं, स्ट्रेटजीज में भी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, अगेन एक बार मैं चार्ट्स पे स्टॉप लॉस डिफाइन कर देता हूँ। स्टॉप लॉसेस का क्या है कि जैसे जैसे अगर हमारा सुपर ट्रेंड है, दोनों साइड में हमारी एंट्री हो गई, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए जैसे मेरा यहाँ पे इस एरिया में दोनों सुपर ट्रेंड ने बाय दे दिया। अब इस वाले केस में मेरा जो लोअर सुपर ट्रेंड का लाइन है वो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये जो ये एरिया है ये स्टॉप लॉस रहेगा। और सेल के केस में जो मेरा हाई रहेगा सुपर ट्रेंड लाइन का ये वाला, और ट्रेड इनिशिएट होगा मेरा ये जो ये लाइन है इसके नीचे, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये सेल रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी समझा दिए। जी बिल्कुल, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास हैं, उसके लिए एल्गो टीम है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आई गेस सभी क्वेरीज जो हैं ये डिफाइन हो गई। देखिए इसमें एक क्वेरी है, बड़ी कैंडल में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो इसमें सर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि जब हमारा बड़ी कैंडल बनती है, जैसे हम देख ही लेते हैं किसी स्क्रिप्ट पे सिर्फ बोल्ड में, बड़ी कैंडल बनी अगर कहीं पे, जैसे ये बनी, ये बड़ी कैंडल बनी है, ये इस बड़ी कैंडल पे अगर आप ओपन पे ही ट्रेड ले लेते, ये दोनों कैंडल्स में, ये बड़ी कैंडल है ऑलमोस्ट 59 193 से 345, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की कैंडल है। अब अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लूं और बैक इसको रीटेस्ट करने का वेट ना करूं, तो मेरा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करता, और दूसरी चीज जो मेरा मैंने बताया कि यार जैसे हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको भी देखना है, तो प्रीवियस ट्रेंड हमारा सुपर ट्रेंड का जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो ये आ रहा है, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी। तो इस जोन के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग देखने को मिली नहीं, देखने को मिली। तो जब क्लोजिंग ही देखने को नहीं मिली तो मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ इस केस में। तो सुपर ट्रेंड जो है वो आपको अर्ली इंडिकेशन तो देता ही देता है, प्लस आपको कंफर्मेशन भी देता है, बस आपको लगाना आना चाहिए किस तरीके से इसे यूज करना है। आई गेस मैंने सभी क्वेरीज को आंसर कर दिया राहुल। सेशन को आई होप सभी को सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लोग मैसेज बॉक्स में थम्स अप करके बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, हम उस पर भी सेशन लेके आएंगे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इसमें जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसको ज्वाइन करना है। और ब्रांडिंग टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, थैंक यू रविंदर जी। जी थैंक यू, काफ़ी नॉलेजेबल और इंसाइटफुल सेशन था। एंड एट लास्ट में अपने सारे यूजर्स से हम जानना चाहेंगे कि आपको वेबिनार कैसा लगा। अपना रिप्लाई आप हमें चैट में दे सकते हैं। गुड, नाइस, ऑसम, ग्रेट, वेरी गुड। सो रविंदर जी, ये सारा फीडबैक आपके लिए, आपके सारे एफर्ट्स के लिए है। थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे लिए इस तरह के वेबिनार्स लेके आते रहते हैं और हमारे यूजर्स को अपनी नॉलेज से, अपनी इंफॉर्मेशन से इंसाइट्स देते रहते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड आने वाले टाइम पे हम इस तरह के और वेबिनार्स लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू। ब्रांडिंग टीम की हेल्प से ही होते हैं ये सारे वेबिनार्स, तो ब्रांडिंग टीम को भी बहुत सारा थैंक्स। ऑल योर एफर्ट्स, थैंक्स अ लॉट। जी इसमें फीस जो है वो ऑलरेडी, आप लिंक ओपन करेंगे ना जब, तो उसमें फीस जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो जो लिंक ऊपर में शेयर किया गया है वो आप लिंक क्लिक करिए, तो उसमें जो भी चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस उसमें बताए गए हैं। फ्री चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां पे भी आपको काफी इंसाइट्स मिलती रहेंगी, और जो भी अपडेट्स होते हैं हमारे वेबिनार रिलेटेड वो सारे उसमें मेंशन किए जाते हैं। और बाकी मैं एक बार पेड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं लिंक वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। जी जस्ट राहुल, मैंने अभी शेयर किया, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। जी जी राहुल जी। ओके, थैंक यू।